लेकिन भारत इजराइल की मजबूत दोस्ती के क्या वैश्विक मायने हैं, अंदाजा आप इजराइल में पीएम मोदी के ग्रैंड वेलकम की तस्वीरों से लगा सकते हैं। पीएम मोदी जब तेल अवीव पहुंचे तो एयरपोर्ट पर उन्हें रेड कार्पेट वेलकम दिया गया। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू अपनी पत्नी के साथ वहां पहले से मौजूद थे। उन्होंने पीएम मोदी को रिसीव किया, गले लगाया। इस दौरान राष्ट्रगान के साथ उनका सम्मान किया गया। यहां एक दिलचस्प वाकया हुआ। प्रधानमंत्री मोदी के पॉकेट स्क्वायर का कलर और नेतन्याहू की पत्नी सारा की ड्रेस का एक ही कलर था। खुद नेतन्याहू ने पीएम मोदी का ध्यान इस तरफ दिलाया। इसके जवाब में पीएम मोदी ने कहा, वी आर सैफरन। अब से थोड़ी देर पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इजराइल की संसद को संबोधित किया। वो ऐसा करने वाले पहले भारतीय पीएम बने, बल्कि करने वाले हैं। उनके संबोधन पर दुनिया की नजरें हैं। इसके अलावा पीएम मोदी इजराइल में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। टेक्नोलॉजी प्रदर्शनी जाएंगे। आज रात पीएम मोदी के सम्मान में नेतन्याहू एक प्राइवेट डिनर भी देंगे। इस दौरे में पीएम मोदी और नेतन्याहू के बीच कई जरूरी मुद्दों पर बात होगी। हेक्सागन अलायंस के बारे में हम आपको अभी बता चुके हैं। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कृषि और व्यापार जैसे कई मुद्दों पर बात होगी। समझौते होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा डिफेंस डील की है। भारत और इजराइल के बीच बड़ी डिफेंस डील हो सकती है। हथियारों के टेक्नोलॉजी शेयरिंग और संयुक्त उत्पादन पर जोर दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात, भारत और इजराइल के बीच आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम की तकनीक ट्रांसफर करने पर भी चर्चा संभव है। नेतन्याहू इसके संकेत पहले ही दे चुके हैं। हम आपको बताते हैं कि भारत इजराइल दोस्ती के इस आयरन डोम अध्याय के शुरू होने से भारत के दुश्मन देशों में कैसे खलबली मच सकती है। आयरन डोम इजराइल का सबसे शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम है। सबसे अधिक तैनात की जाने वाली वायु रक्षा प्रणाली है, जिसने 2011 से अब तक 90% से अधिक सफलता दर के साथ 5000 से अधिक रॉकेट को आसमान में ही नष्ट किया और इजराइल में कई लोगों की जान बचाई है। इसका एक उदाहरण विश्व ने पिछले वर्ष इजराइल ईरान संघर्ष में भी देखा। तब ईरान की ओर से दागी गई कई मिसाइलों को इसी आयरन डोम ने नष्ट किया था। इसी तरह से हमास की ओर से एक साथ दागे गए सैकड़ों रॉकेट भी आयरन डोम के एक्शन से इजराइल की धरती पर नहीं गिर पाए थे। असल में